अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपकी प्यारी मायरा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उस उन्वान पर बात होगी, उसका नाम है रब से माफ़ी मांगना। रब से माफ़ी मांगना। वल्लाह अल्लाह हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हम खुद ही उससे दूर हो जाते हैं, हम खुद उससे दूर भागते हैं। कायनात के बादशाह के आगे हम सर झुकाने के बजाय लोगों के सामने झुकते फिरते हैं। जब लोग हमें धुतकार देते हैं तो हम फिर को हमारे पास फिर कोई सहारा नज़र नहीं आता, तो हमें अल्लाह याद आता है। और अल्लाह की शान देखें, हमें इस ज़ालिम दुनिया की तरह धुतकारता नहीं है, हमारे चल कर जाने पर हमारी तरफ दौड़ कर आता है। तो राज़ी करने के लिए इस अजीम हस्ती को नाराज़ नहीं करना चाहिए। उसे राज़ी कर लें, ये दुनिया खुद चल कर आपके पास आएगी। ए अल्लाह, भूल ज़रूर जाते हैं पर बंदे भी तो तेरे हैं। भटक ज़रूर जाते हैं पर गुलाम तो तेरे महबूब के हैं। हमारे ख्याल पर रहम फरमा, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछना, अल्लाह हमें बगैर हिसाब के माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमसे दरगुजर करना, जब क़यामत के दिन अदल का बाज़ार लगेगा। अल्लाह हमको माफ़ कर देना, सब पर अपना फजल फरमा देना। कि सताए हम दुनिया के सताए हुए हैं, तेरे दर पर आए हैं, हमको माफ़ कर दे। हमें लोगों का मुहताज ना करना, सिर्फ अपना ही मुहताज रखना। हम बुरे बदकार बंदों को माफ़ कर देना। अल्लाह, तू अपने बंदों से 70 गुना माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। हमारी माफ़ी को कबूल फरमा दे, हमारे दिलों को कुरान की रोशनी से मुनव्वर फरमा दे। आमीन। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।